बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल पर। कोलेस्ट्रॉल बुनियादी तौर पर दो किस्म का होता है। एक को तबई कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और एक को गैर तबई कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। सबसे पहले जो गैर तबई कोलेस्ट्रॉल है, जिसको हम ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स में जो खून है वो नॉर्मल से थिक हो जाता है, यानी खून गाढ़ा हो जाता है। जब खून गाढ़ा हो जाता है तो इसको हम कहते हैं कि आपका ट्राइग्लिसराइड्स आपके खून में बढ़ गए हैं, नॉर्मल वैल्यूज़ उनकी नॉर्मल से ज़्यादा हो गई हैं। कोलेस्ट्रॉल हर बंदे के खून में मौजूद होता है और ये नुकसान तब देता है जब इसकी मिकदार नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। जब इसकी मिकदार नॉर्मल से ज़्यादा होती है तो ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो हम ग़िज़ाई तौर पर इनको कैसे कम कर सकते हैं और क्या परहेज़ करेंगे जिससे ये खून में इनकी मिकदार ना बढ़ सके, उस पर थोड़ी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, अगर आपका ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल खून में ज़्यादा हो गया है तो इसको हम ग़िज़ाई तौर पर कैसे कम कर सकते हैं, यानी कौन सी ग़िज़ा, मखसूस ग़िज़ा खाएंगे तो ये आस्ता आस्ता आपके जिस्म से कम होना शुरू हो जाएगा और नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। आप खून का टेस्ट कराते हैं। अगर आप लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवाते हैं तो वो अगर आपके खून में 180 से ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल ज़्यादा है तो इसका मतलब कि आपका खून आस्ता आस्ता थिक हो रहा है। तो आप उसको कैसे पतला कर सकते हैं बग़ैर किसी केमिकल के, बग़ैर किसी दवाई के, वो ग़िज़ाएँ मैं आपको बता देता हूँ। वो ग़िज़ाएँ आप अपनी खुराक में शामिल कर लें। इंशाल्लाह ताला आपका जो ट्राइग्लिसराइड्स लेवल है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। तो आप नोट करते जाएं। सबसे पहले अपनी खुराक में आप लहसुन, अदरक और प्याज का इस्तेमाल शुरू करें। इसके साथ अपनी ग़िज़ा में पुदीना, हल्दी, जौ का दलिया, गुड़, मिर्च स्याह, इसको काली मिर्च कहते हैं, चुकंदर और सब्ज़ चाय का कहवा बना लें। उसमें शहद और नींबू डालकर अगर इस्तेमाल करेंगे तो भी आपके खून का जो गाढ़ापन है वो आस्ता आस्ता नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जैतून का अचार है, जैतून का तेल इस्तेमाल करें, अलसी के बीज इस्तेमाल करें, अलसी का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, कैनोला ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉड लीवर ऑयल इस्तेमाल करें जिसको हम मछली का तेल कहते हैं। ओमेगा 3 की हामिल सब्ज़ियाँ और फल खाएं, उससे भी आपके जिस्म से गाढ़ापन ख़त्म होना शुरू हो जाएगा खून में से और आपका खून पतला होना शुरू हो जाएगा। और ऊँटनी का दूध वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा विटामिन ए, सी, ई, ये 3 जो मल्टीविटामिन है जिन फलों और सब्जियों में पाए जाते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी आपका खून, ये भी खून को पतला करने में मदद करते हैं। अब जो सब्जियां हैं जो खून को पतला करने में मदद करती हैं वो नोट कर लें। दालों में सबसे पहले दाल, मूंग, शलजम, ख़ास तौर पर पीले शलजम इस्तेमाल करें, मूंगरे इस्तेमाल करें, साग, सरसों का साग इस्तेमाल करें, मूली और पालक मिलाकर पकाएं, गाजर का इस्तेमाल करें। ये तमाम सब्जियां खाएं और इससे भी आपका खून पतला होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप चुकंदर का सालन, हलवा कद्दू, घिया कद्दू, नमकीन दलिया, जौ के सत्तू और जौ का नमकीन दलिया बनाकर खाएं। और फलों में आप आम खा सकते हैं, आम का अचार, आम का मुरब्बा, पपीता खाएं, खजूर खाएं और खरबूजा, शहतूत, अंगूर, चीकू, सुरख बेर
और अनार, अनार खाना है आपने सफ़ेद वाला, लाल अनार नहीं खाना, सफ़ेद खाना है। सफ़ेद से खून आपका नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। और किशमिश जो खुशक अंगूर जो मिलते हैं वो भी आप खा सकते हैं, अगर अंगूर का मौसम नहीं है, उससे भी आपका खून आस्ता आस्ता नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। और ड्राई फ्रूट्स में आप अखरोट खाएंगे, अखरोट ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कम करता है। और इसके अलावा अंजीर का इस्तेमाल करें, रोज़ाना खाली पेट 5 दाने अंजीर के खाएं, ये भी आपके खून को पतला करेगा। जी, अब मैं आपको चटनी बताता हूँ। 3 किस्म की चटनियाँ हैं, अगर वो आप बना के उससे खाना खाते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पहले चटनी नंबर 1 नोट करें। इसमें आपने अदरक, थोड़ा सा अदरक का पीस लेना है और आधी चम्मच ज़ीरा सफ़ेद डाल लें, सब्ज़ धनिया डाल लें और इसमें थोड़ा सा नमक डालें। और जैसे हम चटनी बनाते हैं उसी तरीके से इसकी चटनी बना लें, इसके साथ आप खाना खा सकते हैं। दूसरे नंबर पे 5 दाने अंजीर के लेने हैं, उसको कुछ देर पानी में भिगो दें। जब वो नरम हो जाए तो उसके अंदर 11 काली मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा, आधी चम्मच चाय वाली, और थोड़ा सा नमक डाल के उसकी आप चटनी बना लें। उसकी चटनी से भी आप खाना खाएं तो भी आपका खून में जो थिकनेस है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तीसरे नंबर पर जो चटनी है उसमें आप लहसुन, पुदीना, हल्दी, अदरक, काली मिर्च, ये चीज़ें डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसकी आप चटनी बना लेंगे और चटनी के साथ आप खाना खा सकते हैं। ये 3 किस्म की चटनियाँ हैं। अगर आप ये अपने खाने में, खुराक में शामिल कर लेते हैं तो इससे आपका खून आस्ता आस्ता ठीक होना शुरू हो जाता है। उसमें से जो ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है और आप दिल के अमराज और हाई ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं। इसके बाद मैं आपको चंद कहवाजात बताता हूँ, वो आप खाने के बाद इस्तेमाल करें। सबसे पहले 1 नंबर पे कहवा जो है वो है जी अदरक और सौंफ का। आप आधा इंच के करीब अदरक का पीस लेंगे और 1 चाय वाला चम्मच सौंफ लेंगे। इसको 3 कप पानी में डालेंगे, जोश देंगे। जब 2 कप पानी जल जाए और 1 कप पानी रह जाए तो आप इसको नीचे उतारें, छान लें। उसमें पीते वक्त अगर आपको शुगर नहीं है तो आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप खाने के बाद इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पर जो कहवा है वो है जी ज़ीरा सफ़ेद, आधी चाय वाली चम्मच लेनी है। पुदीने के 10 पत्ते लेने हैं और उसी तरीके से 3 कप पानी डालेंगे और जब 1 कप रह जाएगा तो आप उसी तरीके से बना के इसको इस्तेमाल करेंगे। ये भी आप खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। जो तीसरे नंबर पर है वो है जी अदरक का कहवा बना लें, अकेली अदरक का। जब 1 कप रह जाए तो उसको नीचे उतारें। उसमें अब 2 चम्मच ज़ीरे का अर्क डाल लें और 2 चम्मच अर्क गुलाब डालेंगे और 2 चम्मच ही अर्क सौंफ डालेंगे। ये तीनों के 2-2 चम्मच डालेंगे अदरक के कहवे में। ये इसको आप इस्तेमाल करेंगे। ये ऊपर बयान किए गए दोनों कहवा जात से ज़्यादा तेज़ है। ये इस्तेमाल करें। तब डालने हैं जब कहवा तैयार हो जाएगा अदरक का, उसको आप छान लेंगे और पीने से पहले 2-2 चम्मच सौंफ, ज़ीरा और गुलाब, ये तीनों के 2-2 चम्मच कप में डाल लेंगे। और आपको अगर शुगर नहीं है तो आप इसमें शहद भी डाल सकते हैं। और एक और मशवरा है कि जो भी खाना आपने खाना है, जो भी सब्ज़ी आप पकानी है जो मैंने आपको बताई हैं, आप इनको रोगने ज़ैतून में पकाएं तो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप रोगने ज़ैतून नहीं इस्तेमाल कर सकते तो आप सिर्फ सब्जियों को उबाल लें, उबली हुई सब्जियां खाएंगे तो सबसे बेहतर है। ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, अगर ये आप इस्तेमाल करते हैं
तो आपका खून बगैर किसी दवा से उसका जो गाढ़ापन है वो ख़त्म हो जाता है। और कुछ परहेज़ मैं बता देता हूँ जो अगर आप ये खुराक इस्तेमाल करते हैं तो किस चीज़ का परहेज़ करना है वो अब आपको मैं बताता हूँ। तो ट्राइग्लिसराइड्स में, जिनका ट्राइग्लिसराइड्स लेवल हाई है खून में, वो ये चीज़ें ना खाएं, ये चीज़ें इस्तेमाल ना करें जो मैं अब बयान करने लगा हूँ। तो नोट कर लें, आप अंडे नहीं लेंगे, कॉफ़ी नहीं पिएंगे, चाय, सिगरेट, पकौड़े और ठंडा पानी नहीं इस्तेमाल करना, ठंडे जो मशरूबात हैं वो नहीं लेने, चावल नहीं खाने, और अरवी, भिंडी और दाल माश ये नोट कर लें, ये आपने नहीं खानी। जिनका खून गाढ़ा है, जिनका ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, वो ये चीज़ें नहीं खाएंगे। इसके अलावा जी दही है, बेकरी की जितनी अशिया है, दूध की मलाई है, मक्खन है, बाज़ारी खाने हैं और चिकनाइयाँ, ये सारी आपको बंद करनी होंगी जो खून अपना पतला करना चाहते हैं। फलों में केला है और खट्टे फल हैं, आलू इमली बुखारे का, आलू इमली और का शरबत जो है वो भी आपने नहीं पीना, खट्टी चीज़ें नहीं खानी, बादी चीज़ें नहीं खानी, आलू मटर और गोभी ये भी ना खाएं, ये भी खून को गाढ़ा करने में मदद करते हैं। और मैंने आपको ट्राइग्लिसराइड पे सारी खुराक बताई है। इसमें जो मीठी अशिया हैं, अगर कोई शुगर का मरीज़ है वो इनमें से मीठी अशिया नहीं खाएंगे। ये जो तमाम चीज़ें मैंने बयान की हैं ये सिर्फ ट्राइग्लिसराइड्स लेवल जिनका खून में हाई है उनके लिए बयान की गई हैं। अब मैं जिनका कोलेस्ट्रॉल, तबई कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, उनके बारे में आपको गाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो जब आपका मौलिज कहता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो आप उनसे पूछें कि खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा है या ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हैं, जो हो उसके मुताबिक आपने अमल करना है। तो अगर आपका सिर्फ कोलेस्ट्रॉल, तबई कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो इसमें खून गाढ़ा नहीं होता, ये नोट कर लें। अगर तबई कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो इसमें आपका खून गाढ़ा नहीं होता, खून पतला ही होता है, लेकिन इसका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो चिकनाई वो बढ़ जाती है, तो इसको हम तबई कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो इसका ग़िज़ाई इलाज क्या है वो सुन लें। अगर आपका सिर्फ कोलेस्ट्रॉल तबई बढ़ा है तो उसमें आपने क्या करना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना, वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले छोटी इलायची 5 अदद और बी दाना, ये आपको पंसार स्टोर से मिलेगा। बी दाना, ये बी एक फल है, उसके अंदर उसके जो बीज हैं उसको बी दाना कहते हैं। वो आपने आधी चाय वाली चम्मच लेनी है और उसको आप आधा किलो खालिस दूध में बॉईल कर लेंगे, उसको छान लें। बॉईल करने के बाद उसको आप 1 गिलास सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल तबई जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। दूसरे नंबर पर जो कहवा है वो है इलायची। इसी तरह आपने 5 लेनी है और इसके साथ 1 चम्मच सूखा धनिया उसका आप ऐड करेंगे और 3 कप पानी लेंगे। उसी तरह जब 1 कप रह जाएगा, 2 कप जल जाएंगे तो उसको छानेंगे, तो उसको आप पी सकते हैं। और इसमें आपने शहद नहीं डालना, या आप हल्की सी इसमें चीनी डाल सकते हैं या आप इसको फीका ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर गुलाब पंसार स्टोर से ले लें। उसको आपने कहना है ईरानी गुलाब, सफ़ेद गुलाब दे। सफ़ेद गुलाब 1 टेबल स्पून, उसके पत्ते तकरीबन इतने लेने हैं। उसमें आपने 5 छोटी इलायची डालनी है और 1/4 ज़ीरा सफ़ेद, 1/4 चाय वाला चम्मच ज़ीरा सफ़ेद डालेंगे और इसका कहवा बनाएंगे जैसे आपको पहले मैंने बताया। तो इससे क्या होगा,
आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से जो घबराहट महसूस होती है और ब्लड प्रेशर हाई हो गया हो, ये तीनों चीज़ों को कवर करेगा। कोलेस्ट्रॉल भी कम करेगा, घबराहट भी आपकी कम करेगा, और आपका ब्लड प्रेशर लेवल जो ज़्यादा है उसको भी नॉर्मल कर देगा। ये बेहतरीन कहवा है, इसको नोट कर लें। तबई कोलेस्ट्रॉल की जो नॉर्मल वैल्यू है वो 200 है, 200 है। अगर 200 तक रहता है तो ये नॉर्मल होता है। अगर 200 से ये बढ़ना शुरू हो जाएगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। इसमें आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे और गर्म अशिया नहीं खाएंगे। इसमें आप ब्राउन चावल खा सकते हैं, घिया तोरी और फीका दही इस्तेमाल करेंगे, और उसकी दही का जो ऊपर मलाई है वो उतार देंगे। दूध भी इसी तरह उसकी भी बलाई उतार देंगे, इसमें दूध भी इस्तेमाल करेंगे, उससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा। सुबह नहार मुँह लौकी लेंगे और लौकी का जूस बनाएंगे। जूस बनाने के बाद उसके अंदर जो उसको आपने छानना नहीं है, जो उसका मवाद है आपने छाने बगैर ही सुबह इस्तेमाल करना है। दोबारा सुन लें, जिनका कोलेस्ट्रॉल तबई बढ़ गया है, 200 से ज़्यादा हो गया है, उनको घबराहट शुरू हो गई है और उनका ब्लड प्रेशर आस्ता आस्ता बढ़ रहा है, वो सुबह नहार मुँह लौकी का जूस बनाकर पिएंगे। उसमें कुछ नहीं डालना, नमक नहीं डालना, न चीनी डालनी, सिर्फ सादा ही लौकी का जूस बनाकर सुबह उसी का नाश्ता करेंगे। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत जल्दी नीचे आना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा आप गाजर, खीरा, कद्दू, गोभी ये खाएंगे। सब्जियों में ये हैं, इसका सालन बना के खाएं, और सालन में आपने घी कम से कम इस्तेमाल करना है। और बेहतर है जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है वो अपने सालन को फ्रिज में रख दें। जब वो जम जाए तो उसके ऊपर जो चिकनाई जो जम जाती है उसको आप उतार के अलग कर लें। उसके बाद दोबारा अपने सालन को गर्म करें, उसमें चिकनाई ना होने के बराबर होगी तो आप उसको इस्तेमाल करें। उससे आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा और कम होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बंद, रस, बिस्किट, डबल रोटी ये भी खा सकते हैं जिनका तबई कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। और फलों में माल्टा, ग्रेपफ्रूट, अलीची, चेरी, सेब, अमरूद, मीठा अनार, लोकाट, मौसमी, फ्रूटर और सफ़ेद अनार का जूस ये इस्तेमाल करें। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल तबई कम हो जाएगा। इसके अलावा जी आप कच्ची लस्सी लें, नमकीन कस्टर्ड ले सकते हैं, सागूदाना का इस्तेमाल करें, नमकीन फिरनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्ज़ धनिया का ज़्यादा इस्तेमाल करें, सब्ज़ धनिया का कहवा इस्तेमाल करें, सलाद के पत्ते इस्तेमाल करें। ये तमाम चीज़ें तबई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मुआवन मददगार हैं। तबई कोलेस्ट्रॉल 200 से ज़्यादा हो रहा है, उनको घबराहट हो रही है, उनका ब्लड प्रेशर तेज़ हो रहा है, उनके लिए परहेज़ सुन लें। सबसे पहले गोश्त नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, सब्जियों में मेथी, पालक, साग और बैंगन ये चीज़ें बंद कर दें। ये आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देंगी और आपकी अलामात भी बढ़ा देंगी। और दालों में जो मसूर की दाल है वो अगर आप खाएंगे तो आपकी घबराहट ज़्यादा होगी, इसलिए उससे भी परहेज़ करें ताकि आपको घबराहट ना हो। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल कोई भी बड़ा हो, चाहे वो आपके ट्राइग्लिसराइड्स बड़े हैं या आपका तबई कोलेस्ट्रॉल लेवल बड़ा है, इन दोनों को कम करने के लिए जो ग़िज़ाएँ और तजवीज़ दी हैं वो बेहतरीन है और आज़मूदा है। इसके साथ साथ एक बात याद रखें कि खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना, और खाने के बाद सुबह की सैर और शाम को भी खाना खाने के बाद कुछ देर सैर लाजमी करें, वॉक लाजमी करें। इससे आपका खून और ट्राइग्लिसराइड्स और खून से ट्राइग्लिसराइड लेवल और कोलेस्ट्रॉल लेवल दोनों आस्ता आस्ता कम होते हैं। तो ये कभी नहीं भूलना
कि जो भी आप ग़िज़ा जो मैंने आपको सारी तजावीज़ दी हैं, आपने सैर नहीं छोड़नी। लाजमी खाने के बाद चंद कदम, अगर आप बहुत मसरूफ़ हैं तो कुछ टाइम 10 मिनट दें, चाहे अपने घर में दफ्तर में वॉक लाजमी करनी है। दुआओं में याद